हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्रीराम एकेडमी, अ प्लेस टू लर्न इन सिंपल एंड इजी वे। आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वो है एक फ्लैशी कवरिंग पे, जिसने हमारी बॉडी को फ्रॉम टॉप टू टो कवर अप कर रखा है। ठीक है, इसके क्या क्या फीचर्स, जिसको हम स्किन कहते हैं, इसके क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं अपना वीडियो। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो पूरा देखिएगा फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, ठीक है। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड प्लीज़ गाइस, रियली आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मैटर करता है, रियली मैटर करता है हमें। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम अगले जो है अच्छा और अच्छा करने की कोशिश करें। चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है कि आज का जो वीडियो है हमारा स्किन पे है, जो कि हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। ये जो है एवरेज स्किन जो होती है व्हेन स्ट्रेच आउट है, तो वो कितनी बड़ी होती है, 2 स्क्वायर मीटर होती है। स्किन जो होती है हमारी बॉडी वेट का अराउंड 15% कवर अप करती है। 2 टाइप्स ऑफ स्किन होती है, हेयरी और ग्लैब्रस स्किन होती है। ठीक है, 2 तरह की स्किन होती है, एक हेयरी स्किन होती है, एक ग्लैब्रस स्किन होती है। ठीक, स्किन के 3 लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटिस। ठीक है, तो जो एपिडर्मिस लेयर होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कि प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर एक्टिंग एज द बॉडी का प्रोटेक्टिव लेयर और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। ठीक, इसके अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि पार्ट होते हैं इम्यून सिस्टम का। जो मेलानिन होती है वो जो होती है एपिडर्मिस में प्रोड्यूस होती है, जो जिससे मेलानिन क्या होता है, जिससे हमारा स्किन कलर मिलता है। ठीक है, न्यू स्किन सेल्स जो होते हैं इसके बॉटम में, मतलब एपिडर्मिस के बॉटम में मेड होते हैं, और फिर उसके बाद वो वहाँ पे बनने के बाद वो टॉप लेयर पे आ जाते हैं। ठीक, तो फिर सेकेंड लेयर है हमारी डर्मिस, जहाँ पे हेयर और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। सेकेंड लेयर जो डर्मिस होती है वो कंटेन करती है स्वेट ग्लैंड्स, जो कि स्वेट प्रोड्यूस करने के काम आते हैं और हेल्प करते हैं हमें कूल और गेट रिड ऑफ, मतलब उन चीज़ों से रिड ऑफ कर देते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए, जो उनको ज़रूरत नहीं है, जो बॉडी को ज़रूरत नहीं है। अनदर टाइप ऑफ ग्लैंड इस लेयर में प्रोड्यूस होते हैं, जो कि ऑयल होते हैं, जो कि हमारी स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ और वाटरप्रूफ रखते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है स्किन का, यहाँ पे नर्व एंडिंग्स जो होती हैं वो भी लोकेटेड होती हैं, जो कि हमें सेंसेशन को फील करने में मदद करती हैं बाय सेंडिंग सिग्नल्स टू द ब्रेन। जैसे कि या तो हमें चोट लगी तो, या फिर कोई चीज़ बहुत गर्म है, ठंडी है, ये सब चीज़ें हमें महसूस होती हैं, तो वो इन्हीं नर्व एंडिंग्स की वजह से होती हैं। हेयर रूट्स और ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो भी डर्मिस में लोकेटेड होते हैं। ठीक, लास्ट जो लेयर है वो है सबक्यूटेनियस फैट लेयर हम कह सकते हैं, जो कि क्रिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज ये अटैच करती है डर्मिस को टू द मसल्स एंड द बोन्स, जो कि एक्ट करता है एज ट्रांसमिटिंग सेंटर फॉर द नर्व सेल्स और ब्लड वेसल्स, जो कि डर्मिस में लोकेटेड हैं टू ट्रैवल टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। फैट जो होता है इस लेयर में स्टोर्ड होता है, जो कि एक पैडिंग की तरह, हमारे मसल्स और बोन के पैडिंग की तरह वर्क करता है और प्रोटेक्ट करता है उसको फ्रॉम बम्प्स एंड फॉल्स। गाइस, सबको पता होगा कि हम लोग टैटू बनवाते हैं। जो टैटू होता है वो टेक्निकली जो होता है वो हमारी स्किन को डैमेज करता है, क्योंकि जो इंक जो इसमें इंजेक्ट होती है ना, वो हमारी फर्स्ट लेयर में नहीं, सेकेंड लेयर में जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, जो पिगमेंट जो होता है वो हमें दिखता रहता है। क्यों दिखता है? क्योंकि जो इंक पार्टिकल्स जो हमने इंजेक्ट किए हैं वो इतने बिग होते हैं कि वो वाइट ब्लड सेल से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, तो वो क्या होता है, फिर वो बैक सेंड कर दिए जाते हैं टू द एरिया टू वार्ड ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है, तो इस वजह से टैटू कूल तो है बट नुकसान भी करता है। ठीक है, हमारी मतलब स्किन का हर एक इंच जो है उसकी एक एग्जैक्ट स्ट्रेचनेस होती है और स्ट्रेंथ होती है उसके लोकेशन के लिए। ठीक है, मतलब हमारे जो नकल्स की जो स्किन है वो हमारे बेली के स्किन से बहुत अलग होगी। ठीक है, थिनेस्ट स्किन जो होती है वो हमारे आईलिड पे फाउंड होती है, अराउंड 0.2 mm थिक होती है। थिकेस्ट स्किन जो होती है वो हमारे फीट में फाउंड होती है, अबाउट 1.4 mm डीप होती है। एपिडर्मिस जो होता है वो सबसे ज़्यादा थिकेस्ट पाया जाता है ऑन द पाम्स ऑफ आवर हैंड एंड द सोल्स ऑफ आवर फीट। ठीक, स्कार टिश्यूज़ जो होते हैं वो लैक करते हैं हेयर एंड स्वेट ग्लैंड्स। आपने देखा जब हमें चोट लगती है तो वहाँ का एरिया जो होता है स्कार जो होता है, स्कार निशान पड़ जाते हैं। क्यों वो निशान हमें दिखते हैं? ठीक है, तो वो क्या होते हैं, क्यों दिखते हैं? क्योंकि वहाँ पे हेयर और स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, जो हमारे बाकी सारे स्किन पे होते हैं। ठीक है, अराउंड 20 to 100 हेयर्स हम
लूज़ करते हैं अ डे। कि हर एक हेयर में एक स्मॉल मसल होता है जिसको हम पिली के नाम से जानते हैं। ये हमारे हेयर को अलाउ करता है, जब हमें मतलब जैसे ठंड लगती है या हाइटेंड इमोशनल स्टैंड में होते हैं तो हमारे बाल खड़े हो जाते हैं ना, इन्हीं की वजह से होते हैं। ठीक है। हेयर जो होता है एक प्रोटीन से मेडअप होता है जिसको हम कहते हैं केराटिन। केराटिन जो होती है वो हमारे ह्यूमन स्किन की डेड आउटर लेयर और हमारे फिंगर नेल्स की डेड आउटर लेयर को भी बनाता है। ठीक है। हमारी घर की जो 50% जो डस्ट होती है वो एक्चुअली हमारे डेड स्किन होती है। ठीक। एवरी 28 डेट्स में हमारी स्किन रिन्यू करता है अपने आप को। ठीक। ये बॉडी हेयर जो होता है वो ग्रो करता है फ्रॉम 2 to 6 ईयर्स के बीच में। ठीक। लिपिड्स जो होते हैं वो नेचुरल फैट्स होते हैं जो हमारे आउटर लेयर जो स्किन की है उसको मॉइस्ट और हेल्दी करते हैं। ठीक है। जैसे कि लास्ट लाइन आपकी कि लिपिड्स कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय डिटर्जेंट्स एंड एल्कोहल। आपने देखा हो जब हम बहुत ज़्यादा साबुन का या डिटर्जेंट का या बहुत ही हार्श चीज़ों का जब यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। क्यों हो जाती है? जो ये नेचुरल फैट्स और लिपिड्स होते हैं ना, ये इनकी वजह से डिस्ट्रॉय और डैमेज हो जाते हैं, इसकी वजह से। ठीक है। एवरी मिनट जो होती है हमारी स्किन जो होती है शेड करती है ओवर 30,000 डेड सेल्स। स्वेट जो होते हैं, जो हमें पसीना होता है वो ओडोरलेस होता है, उसमें कोई भी ओडर नहीं होता है। ये ओडर जो आता है, ये जो बैड ओडर आती है वो उसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया की वजह से आती है। ठीक है। जो हमारे ईयर्स में जो वैक्स प्रोड्यूस होता है वो भी एक तरह का स्पेशलाइज स्वेट ग्लैंड्स होता है। ठीक। एवरेज एडल्ट के पास अप्रॉक्सीमेटली 21 स्क्वायर फीट ऑफ स्किन होती है जिसका वेट 9 lbs होता है और वो कंटेन करता है 11 माइल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। एवरेज पर्सन के पास अबाउट 300 मिलियन स्किन सेल्स होते हैं। ए सिंगल स्क्वायर इंच ऑफ स्किन जो होता है अबाउट 19 मिलियन उसके पास सेल होते हैं और अबाउट 300 स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है। हमारी स्किन जो होती है वो एक होम होती है फॉर 1000 स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया। जो क्या होता है कि जो हमारी सरफेस होती है स्किन की उसको हम एक माइक्रोबायोटा भी कह सकते हैं, जो जहाँ पे मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं अलाइव रह सकते हैं। दीज बैक्टीरिया जो होते हैं वो हार्मलेस होते हैं। एक्चुअली इनका काम यही होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम सेल्स को हेल्प करते हैं अगेंस्ट फाइटिंग अगेंस्ट डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है। स्किन जो होती है फॉर्म करती है एडिशनल थिकनेस एंड टफनेस जिसको हम कैलस कहते हैं। जो अगर हम बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन या प्रेशर दें, जैसे हम बहुत ज़्यादा, कभी आपने देखा होगा ना जो हाथ में छाले पड़ते हैं, गांठें पड़ जाती हैं, वो क्या होती हैं? वो कैलस ही होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीटेड फ्रिक्शन और प्रेशर की वजह से जो हमारी स्किन है वो एक एडिशनल थिकनेस और टफनेस को जो है प्रोड्यूस करती है जिसको हम कैलस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सम ऑफ द नर्व्स जो होती हैं हमारी स्किन की वो कनेक्ट करती हैं टू मसल्स इंस्टेड ऑफ द ब्रेन, जो कि क्योंकि सेंडिंग सिग्नल्स थ्रू स्पाइनल कॉर्ड से वो सिग्नल भेजती हैं जो कि रिएक्ट करती हैं मोर क्विकली टू हीट एंड पेन एक्सेट्रा। ठीक है। हमारी जो स्किन है उसके पास 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं टू पेन एंड टच। मेलेनिन, हमारे जो स्किन का कलर कोड है वो कौन देता है? वो मेलेनिन देता है। ठीक है। मेलेनिन क्या है? वो जो है हमारे स्किन कलर है एक तरह के प्रोटीन का रिजल्ट है जिसको हम मेलेनिन कहते हैं। लार्ज टेंटिकल लाइक सेल्स होते हैं जिनको हम मेलानोसाइट्स कहते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेलेनिन। ठीक है। 7% ऑफ स्किन सेल्स जो होते हैं वो मेलानोसाइट्स होते हैं। एवरीवन, हर किसी में सेम नंबर ऑफ मेलानोसाइट्स होते हैं। जो कलर होता है वो एक्टिविटी की वजह से होता है, क्वांटिटी की वजह से नहीं होता। 2 तरह के मेलानिन होते हैं, फियोमेलानिन और यूमेलानिन। जो हम गोरे और काले होते हैं वो इन्हीं की वजह से होते हैं। फियोमेलानिन येलो टू रेड इन कलर होता है, यूमेलानिन डार्क ब्राउन और टू ब्लैक इन कलर होता है। ठीक। ह्यूमन स्किन जो होती है वाइड रेंज ऑफ कलर्स आती है फ्रॉम ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। ठीक है। जो हमारे जो आई कलर है उसमें उसके कलर के लिए भी मेलानिन ही रिस्पॉन्सिबल है। हमारी जो स्किन कवरिंग है आई की वो ट्रांसपेरेंट होती है और वेरी सेंसिटिव होती है। बेबीज़ को अप टू 6 मंथ लगता है टू डेवलप देयर परमानेंट स्किन टोन। एपिडर्मिस जो होती है वो हमें पता है कि थिकेस्ट होती है ऑन द पाम्स ऑफ आवर हैंड एंड द सोल्स ऑफ आवर फीट। ठीक। ऑन एवरेज 14 स्पीसीज ऑफ फंगी जो होती है वो हमारे टोज़ के बिटवीन रहती हैं। ठीक है। हमारे टोज़ के बिटवीन में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंगी रहती हैं? 14 स्पीसीज ऑफ फंगी। जो रिनोसॉरस होता है वो प्रोटेक्टेड होता है बाय अ थिक स्किन, हमको पता ही है, लेकिन विच कैन बी बिटवीन 1.5 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर डीप होती है, इतनी मोटी होती है उनकी खाल। ठीक। पोलर बियर्स जो होती हैं एक्चुअली उनकी स्किन जो होती है वो ब्लैक इन कलर होती है। जो ऊपर आपको दिखता है वाइट और ट्रांसपेरेंट वो उनका फर होता है। ठीक है। एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग्स होते हैं उनकी यूनिक स्किन होती है।
rather than drinking water, frogs actually क्या करते हैं, सोक करते हैं वाटर को इनटू देयर बॉडी थ्रू देयर स्किन, ठीक है। वो स्किन का यूज़ करते हैं टू एब्जॉर्व अराउंड हाफ ऑफ द एयर जो उनको चाहिए, ठीक है। स्नेक्स के पास स्मूथ और ड्राई स्किन होती है। नंबर ऑफ डिफरेंट सी क्रिएचर्स होते हैं जैसे सी लाइस, बार्नेकल्स, वो अटैच कर लेते हैं टू द स्किन ऑफ वेल्स और उनको अपना घर बना लेते हैं। कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी होते हैं जिनके पास स्किन होती है, जैसे बनाना है, एप्पल है, ऑरेंज है, पोटैटोज़ हैं, ठीक। एक्ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है आजकल हमने देखी है। एक्ने क्या होता है, एक्ने जो है ना ओवर कॉज्ड होता है बाय ओवर प्रोडक्शन ऑफ सेल्स दैट लाइन द स्वेट ग्लैंड, मतलब स्वेट ग्लैंड को जो सेल्स लाइन अप कर रही हैं उनकी ओवर प्रोडक्शन जब होने लगती है तब हमें एक्ने होता है, ठीक है। तो एक्ने जो है 20 में से एक एडल्ट वुमन का, मतलब 20 एडल्ट वुमन में से हर एक एडल्ट वुमन को जो होता है, मतलब 20 अगर हम कंसिडर करें 20 एडल्ट वुमन से, उसमें से एक वुमन के पास एक्ने ज़रूर होगा। और एडल्ट मैन अगर 100 एडल्ट मैन को देखें तो उसमें 1 एडल्ट मैन को वो सफ़र कर रहा होगा फ्रॉम एक्ने। और टीनेजर्स में भी कुछ फॉर्म्स ऑफ एक्ने होते हैं जिसमें 5 आउट ऑफ 4 होते हैं जिनके पास एक्ने होता है, ठीक है। आपको पता है हमारे जो स्किन है उसका एक प्राइमरी फंक्शन होता है टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। स्वेट ग्लैंड जो लोकेटेड होते हैं डर्मिस में वो एक्टिवेट हो जाते हैं जब हम टेम्परेचर राइज होता है, तो वो क्या करते हैं, वो स्वेट को रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं टू कूल द बॉडी डाउन। व्हेन टेम्परेचर जो है कोल्ड होता है तो ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ हॉट ब्लड दैट कैन रीच द स्किन और प्रिवेंट करते हैं हीट लॉस, ठीक है। फिर ये जो एक्ने जो है ये बेबीज़ में भी कभी कभी पाया जाता है फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ, ठीक। अब हेल्दी स्किन के लिए हमें क्या चाहिए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन ई। विटामिन ए का क्या इम्पॉर्टेंस है, जो हमें ट्रीट करती है सन डैमेज और सेलुलाइट से। विटामिन डी हमारे स्पॉट्स और ग्रोथ्स को रिड्यूस करती है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि रीजनरेट करता है विटामिन ई को और हमें प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम सन, ठीक। विटामिन ई भी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो प्रोटेक्ट करता है हमें अगेंस्ट सन डैमेज और एजिंग, ठीक। 110,000 पीपल में से एक को जो है एल्बिनिज्म होता है। एल्बिनिज्म क्या होता है, जब मेलानोसाइट्स की लैकिंग ऑफ मेलानोसाइट्स, उसे हम कहते हैं एल्बिनिज्म, ठीक। बॉयल्स जो होते हैं वो कॉज्ड होते हैं बाय स्टेफिलोकोकल बैक्टीरिया जो कि हमारे बॉडी में एक टाइनी कट के थ्रू एंटर करते हैं और ट्रेवल डाउन करते हैं थ्रू द हेयर फॉलिकल्स, ठीक है। मतलब कट लगा उसके थ्रू वो एंटर करते हैं और हेयर फॉलिकल्स के थ्रू वो बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है दिस इज़ ऑल अबाउट द स्किन। आई थिंक मुझे लगा कि आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Until then, bye. Keep studying.